क्या आप अपना काम टाल देते हो, टाइम पर पूरा नहीं करते, डेडलाइंस होने के बावजूद भी डेडलाइंस मिस कर देते हो? वेल, द रीजन कैन बी मोर देन लेजीनेस. लेट्स फाइंड आउट. किसी काम को टालने को या उसे डिले करने को इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन. हो सकता है इस प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से आप स्कूल और कॉलेज में बच गए हों, आपने कोई बहाना बना दिया हो जो चल गया हो, लेकिन जब बिजनेस खुद का हो ना तो बहाने नहीं चलते, क्योंकि अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी तो आप अपने कस्टमर्स और अपना बिजनेस दोनों ही खो देते हो. इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज में इस प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से बिलियंस का लॉस हो जाता है बिकॉज द क्लाइंट्स दे वॉक अवे. आज के एपिसोड में मेरी कोशिश होगी टू हाईलाइट द की रीजंस कि हम किसी भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, उसे टालते क्यों हैं एंड व्हाट टू डू अबाउट इट. मैं ये एपिसोड बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज एम्प्लॉयज को ध्यान में रखकर बना रही हूँ. आई होप दिस एड्स वैल्यू टू यू. पहला रीजन बिकॉज ऑफ विच आई फील लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और अपनी डेडलाइंस को मिस कर देते हैं इज बिकॉज ऑफ पुअर एस्टिमेशन ऑफ टाइम. मतलब कि आपको पता होता है कि काम करना ज़रूरी है, यू हैव अ डेडलाइन टू मीट, लेकिन उस समय ना यू डोंट फील लाइक डूइंग इट. आपको लगता है अरे यार अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, इतनी जल्दी क्या है, और देखते ही देखते टाइम निकल जाता है और वो काम वहीं का वहीं रह जाता है. तो मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल मिस देयर डेडलाइन बिकॉज ऑफ देयर बैड एस्टिमेशन ऑफ टाइम. अगला रीज़न है घबराहट, जिसकी वजह से आप ना नहीं बोल पाते. आपको पता है यू कैन डिलीवर ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, लेकिन या तो बिजनेस के लालच में या फिर ना बोल पाने की वजह से आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स उठा लेते हैं एंड देन यू स्ट्रगल टू कंप्लीट दोज प्रोजेक्ट्स ऑन टाइम. जब मैं अपनी टीम मीटिंग करती हूँ मुझे पता रहता है कि किसके पास कितना काम है. एंड व्हेन आई डिस्कस मोर प्रोजेक्ट्स एंड समवन हु आई ऑलरेडी नो हैज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू और वो बोल देते हैं कि हाँ आई विल डू इट, तो भाई मुझे डर लगने लग जाता है. ऐसे में मैं उन्हें बिठाकर बोलती हूँ कि ओनली बिकॉज आई आस्क यू टू डू समथिंग डजंट मीन कि आपको हाँ बोलना ही पड़ेगा. आप मुझे बताओ कि निधि मेरे पास ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट्स हैं, सो इधर यू अलाउ मी कि 4 प्रोजेक्ट्स में से कोई एक प्रोजेक्ट मैं बाद में सबमिट करूँ, मुझे थोड़ा एक्सटेंशन मिल जाए, और या फिर आप ये काम किसी और को दे दो. एनीवे, कहने का मतलब है कि कई बार प्रॉब्लम डिसिप्लिन की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है टेकिंग ऑन मोर ऑन योर प्लेट दैन यू कैन चू. अब आते हैं बहुचर्चित रीजन फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन एंड दैट इज डिस्ट्रैक्शंस. लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट वन थिंग दैट रियली इंटरफेयर्स विद द डिलीवरी एट वर्क इज योर फोन. अब हम सबके पास फ़ोन है, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट वॉट यू कैन डू इज़ कि आप कॉन्शियसली ये तो डिसाइड कर सकते हो ना कि फ़ोन में कौन कौन सी नोटिफिकेशंस ऑन रखनी है और कौन सी नहीं. स्नैपचैट, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, आई मैसेज, आपके कौन कौन सी नोटिफिकेशंस ऑन है और क्या ये सभी ज़रूरी हैं एट वर्क. दैट्स अ डिसीजन यू हैव टू टेक. कुछ लोगों को मैं देखती हूँ यार, उनके स्पाउसेज, उनकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स इतने फ़ोन करते हैं दैट इट कॉजेज डिस्ट्रैक्शन. आप फ़ोन पर बात ना करो तो झगड़ा, और बात करो तो भाई उसमें टाइम वेस्ट होता है. ऑफ कोर्स द वर्क एनवायरनमेंट हैज़ बिकम फार मोर लीनियंट नाउ, लेकिन आज भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस की वजह से ना सिर्फ आपका काम डिले हो सकता है, बट यू मे ऑल्सो लूज फेस ड्यूरिंग वर्क मीटिंग्स एंड आई एम श्योर यू वोंट लाइक इट. समटाइम्स दे डोंट रियलाइज, लेकिन परफेक्शनिज्म के चक्कर में बहुत काम डिले होता है यार. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु वॉन्ट टू डिलीवर एवरीथिंग परफेक्ट. इनके काम में डिले इसलिए होते हैं क्योंकि ये दोनों चीज़ों से डरते हैं. प्रोजेक्ट अच्छे से डिलीवर हो गया तो इस बात का डर कि ज़्यादा काम मिल जाएगा, और अगर अच्छा नहीं हुआ तो परफेक्शनिज्म के मारे ये फिर भी स्ट्रेस में ही घूमते हैं. और इस ओवर थिंकिंग की वजह से द परफेक्शनिस्ट दे ईदर डोंट गेट स्टार्टेड और दे टेक टू मच टाइम टू डिलीवर अ प्रोजेक्ट विच इज़ द बेस्ट वर्जन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू दैम. आई एम श्योर आप में से कुछ लोग इस पॉइंट से रिलेट कर रहे होंगे. तो परफेक्शनिज्म के आगे बढ़िए और अपने काम को टाइमली पूरा करने पर ध्यान दीजिए प्लीज़. कई बार डिले इसलिए भी हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि काम स्टार्ट कहाँ से करना है. हो सकता है कि आपके बॉस ने आपको कोई काम दिया, आपने हाँ भी कह दिया, बट यू डू नॉट हैव क्लैरिटी अबाउट व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. और ये कन्फ्यूजन बढ़ जाती है व्हेन देयर आर मोर पीपल इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग वन प्रोजेक्ट. सो द कन्फ्यूजन इज कि कौन क्या करेगा, मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है, डू आई हैव द पावर टू डेलीगेट और नॉट, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी, एंड दैट कॉजेज डिले लीडिंग टू प्रोक्रेस्टिनेशन. एक और भी रीज़न है जिसे ज़्यादा लोग एड्रेस नहीं करते हैं, एंड दैट इज़ योर लो एनर्जी. कोई इसे लेजीनेस बोलता है, कोई इसे पुअर स्टैमिना बोलता है, कोई फटीग बोलता है. ये वो सिचुएशंस है जब आपको कोई काम दिया जाता है एंड यू फील टू टायर्ड टू डू इट. नाउ देयर कुड बी मल्टीपल रीजंस. यू मे नॉट बी हेल्दी फ्रॉम विद इन. आपका ट्रैवल टू वर्क इतना ज़्यादा है दैट यू फील एग्जॉस्टेड. एंड द मोस्ट कॉमन वन, आपका लाइफस्टाइल और हैबिट्स ऐसी हैं कि आप रात को देर तक जागते हो, यू डू नॉट हैव गुड स्लीप एंड बिकॉज ऑफ विच यू रोम अराउंड थ्रू द इंटायर ऑफिस टायर्ड. ऐसी सिचुएशन में इफ़ यू आर द बॉस, यू मस्ट थिंक थ्रू, do I accept poor performance
बैक टू बैक एंड लो स्टैंडर्ड्स रिपीटेडली, या मैं अपनी टीम में उन लोगों को शामिल कर लूँ जो डिसिप्लिन्ड हैं और जिनकी हैबिट्स अच्छी हैं। स्टार्टअप के एनवायरनमेंट में जहाँ सब कुछ इतना फास्ट पेस चलता है, वहाँ प्रोक्रेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ लेजीनेस कैन डेफिनेटली बी डेंजरस। द मोस्ट कॉमन रीज़न जो मुझे सुनने को मिलता है व्हेन पीपल डोंट कंप्लीट देयर टास्क इज़ बोर्डम। बहुत बोर हो रहा था यार, काम करने का मन ही नहीं कर रहा था, और वर्क इज़ टू बोरिंग टू कीप मी एंगेज्ड। प्रेजेंटेशन बनानी है, अरे यार दैट्स टू बोरिंग। न्यू हायर्स को मेंटोर करना है, अरे यार दैट्स टू बोरिंग, आई डिड इट अर्लियर ऑल्सो। अपनी KRA शीट कंप्लीट करनी है, अरे यार ये कैसा काम है, टू बोरिंग। ऐसे में या तो आप काम अपने सिर पर मत लो, पहले ही मना कर दो, और यू हैव द प्रोफेशनलिज्म टू डिलीवर व्हाट यू सेड यस टू। बट ऑनेस्टली कई बार काम एक्चुअली बहुत बोरिंग होता है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ता है। हमने अभी तक इतने सारे रीजंस की बात करी है दैट लीड टू प्रोक्रेस्टिनेशन, लेकिन अब जो मैं रीज़न बताने जा रही हूँ ना, वो सबसे खतरनाक है। आप काम टाइम पर इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आपके लीडर, आपके बॉस कोई भी काम टाइम पे करता ही नहीं है, किसी को आदतें नहीं है, एंड हेंस प्रोक्रेस्टिनेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बन चुका है। लोग डेडलाइंस को सीरियसली नहीं लेते, प्रोजेक्ट्स को सीरियसली नहीं लेते, दे डोंट फील स्ट्रेस कि बिजनेस हाथ से चला जाएगा। यू लुक अराउंड एंड फील कि यार जब किसी को बिजनेस की नहीं पड़ी है तो मैं अपने सिर पर इतनी सिरदर्दी क्यों लूँ, मैं इतनी टेंशन क्यों लूँ। सोच कर देखो, इफ अ कल्चर इज एक्सेप्टेड एट द टॉप, तो डाउन द लाइन किसी को प्रोक्रेस्टिनेशन से प्रॉब्लम क्यों होगी भाई। डेलीगेशन इश्यूज की वजह से भी डेफिनेटली काम डिले होता है, एंड दैट इज माय नेक्स्ट पॉइंट। आपको कोई काम मिला, यू नो कि आपको ये डेलीगेट करना पड़ेगा टू टीम मेंबर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स सर्टन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, लेकिन ट्रस्ट नहीं है। या तो आपको अपने टीम मेंबर्स की सीरियसनेस पर, उनके स्टैंडर्ड ऑफ वर्क पर ट्रस्ट नहीं है, या फिर दूसरी तरफ से देखो, योर टीम मेंबर्स डू नॉट ट्रस्ट यू एज अ लीडर जिनसे कि वो ऑर्डर्स ले सकें। इफ दिस सर्कस गोज ऑन, तो आप कोई भी काम टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो ईदर फिक्स योर ट्रस्ट इश्यूज और गेट पीपल इन योर टीम हु मैच योर स्टैंडर्ड्स ऑफ डिलीवरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप काम इसलिए डिले करते हैं क्योंकि आपको उसमें कोई वैल्यू नहीं दिखती, या तो आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आता, या आपको लगता है कि वो काम करके भी आपको क्या बेनिफिट होने वाला है यार। रीजन कुड बी मल्टीपल, एंड बिकॉज यू डोंट सी एनी वैल्यू कि आपको उस काम को क्यों करना चाहिए, उसमें एफर्ट क्यों डालना चाहिए, आप उसे साइड में रख देते हैं, एंड दैट लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। बिलीव इट और नॉट, मैंने आपके साथ 10 रीजंस, सॉलिड रीजंस शेयर किए हैं फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन। इतनी डिटेल में ये टॉपिक कोई भी डिस्कस नहीं करेगा, एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दिस पॉइंट देन कंग्रेचुलेशंस, यू डेफिनेटली वांट टू फिक्स दिस। एंड ऑनेस्टली लाइफ डजंट गिव अस चॉइस ऑलवेज टू डिसाइड कि हम क्या करें और क्या ना करें। कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं यार। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठकर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना किसको पसंद है, लेकिन करना पड़ता है ना। टैक्स पे करना किसे पसंद है, बट वी स्टिल हैव टू पे टैक्सेस, सो देयर आर अ फ्यू थिंग्स दैट हैव टू बी डन। नाउ आई विल शेयर विद यू कि जब मेरे पास कोई काम आता है देन व्हाट डू आई डू टू बैटल द लेजी थॉट्स एंड डिलीवर ऑन टाइम। जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई ट्राई टू टॉक टू माई सेल्फ कि ये प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इस काम को करने से कोई वैल्यू ऐड होगा, मार्केट रेपुटेशन बढ़ेगी, हमें रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा, व्हाट इज़ इट। फिर उस रीज़न को बेसिस लेकर मैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करती हूँ। एक बार प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लिया ना, उसके बाद आई ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स। फॉर एग्जांपल, स्टेप नंबर 1 मेक अ लिस्ट, स्टेप नंबर 2 सेंड ईमेल, स्टेप नंबर 3 मेक फ़ोन कॉल्स। इस बीच में जहाँ जहाँ मुझे हेल्प चाहिए होती है आई आस्क फॉर इट, जहाँ जहाँ मुझे डेलीगेट करना होता है आई डू इट, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे ये पता रहता है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना मेरी अकाउंटेबिलिटी है। सो आई सजेस्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ एक्सेप्टिंग अ प्रोजेक्ट आप उसके एक्शन स्टेप्स बना लो, पुट डेडलाइंस, डिसाइड कौन कौन आपकी हेल्प करेगा, एंड जस्ट गेट गोइंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम वेट करते हैं फॉर अदर्स टू रिकग्नाइज आवर वर्क एंड गिव अस सम सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड, बट वाई? हम लोग एंटरप्रेन्योर्स की सोच रखने वाले लोग हैं यार। सेल्फ मोटिवेशन हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपने हर प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड देती हूँ, एक छोटी सी ट्रीट देती हूँ। इट कुड बी एज सिंपल एज वॉचिंग अ सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। यू मे ऑल्सो थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड फॉर योरसेल्फ टू कीप यू मोटिवेटेड। ओवर द ईयर्स आई हैव लर्न टू सेल द विजन, द बिगर पिक्चर टू माई सेल्फ कि कोई भी काम क्यों करना चाहिए, एंड नाउ दैट आई हैव अ टीम आई सेल द विजन टू देम ऑल्सो। नाउ इट कुड बी प्रमोशन, इट कुड बी बेटर सैलरी, कंपनी लेगेसी, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन है तो उसे हैंडल करने के तरीके भी हैं, बस एक सॉलिड डायरेक्शन आपको देनी पड़ेगी टू कन्विंस योर सेल्फ एज वेल एज योर पीपल एज टू वाई दे शुड वर्क। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से प्रोक्रेस्टिनेशन के जिन रीजंस के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा वो भी आपकी नज़र में आए होंगे, एंड आई एम श्योर योर ब्रेन हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन हाउ टू फिक्स इट। Don't forget to share your comments with me in the comment section below. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा then do subscribe to the channel. I keep saying it all the time, and share this video with your friends who are trying to fix the issue of procrastination for themselves as well as for their teams. Also, if you want real-time help with business growth, tech development, funding enablement and international expansion,
expansion, then do visit our website and connect with our teams. मिलते हैं अगले हफ्ते. तब तक stay focused on your business, stay away from distractions and continue talking values and ventures.